क्या बोलते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? 10:15 बजे अभी नहीं, अभी 9:39 हो रहे हैं, 10:15 बजे। इसलिए मैंने बोला जब इनडिसीजन हो तो 1 घंटे की कैंडल क्लोज होना जरूरी है, जहां पर भी क्लोज होगी। निफ्टी कहाँ क्लोज होना चाहिए? अगर मैं बाय साइड देखता हूँ, सेल साइड देखता हूँ, बैंक निफ्टी बाय साइड और सेल साइड, दोनों साइड। निफ्टी बाय साइड कहां पर जाएगा? यस, इसके ऊपर कम से कम क्लोजिंग होनी चाहिए, आज का जो हाई है उसके ऊपर चलना चाहिए मार्केट को। और सेलिंग के लिए कहां जाना चाहिए? एनीवन सेलिंग के लिए? यस, नीचे इसके, ऐसे समझो पिवोट के नीचे, ये भी पिवोट के नीचे और ये भी पिवोट के नीचे। अगर दोनों पिवोट के नीचे आ गए तो फिर आपके पास एक सेलिंग शुरू हो जाएगी, हालांकि बहुत बड़ी सेलिंग तब भी नहीं है, लेकिन सेलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर बाय होगा तो बाय के लिए अभी देखो, या तो मार्केट यहां तक चला जाए, और अगर यहां तक नहीं जा रहा है तो दूसरा केस, अभी 10:15 बजे क्या होगा, कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए और मार्केट उसका सपोर्ट पकड़ ले, ये दूसरा केस हो सकता है इसमें। तो अभी दोनों केस में से देखेंगे, 10:15 बजे जो भी होगा वहां पर उसके हिसाब से आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अभी फिलहाल बाय में नहीं है, लेकिन क्या सेल में है हम लोग? कोई बताए प्लीज। अगर बाय में नहीं है तो क्या सेल में है हम लोग? नहीं है ना अभी भी। यस, बाय में नहीं है हम, सेल में भी नहीं है अभी। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि एक, आप चाहो तो ये भी काम कर सकते हो, आप आधे आधे की घंटे की कैंडल भी चेक कर सकते हो। ऐसी जगह पर जो हाफ एन आवर की कैंडल का रोल आता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका 1 घंटे का पिवोट है। मार्केट अभी सेलिंग में नहीं है, बड़ी सेलिंग में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट बड़ी सेलिंग में नहीं है अभी। अगर सेलिंग आती भी है तो छोटी मोटी आने वाली है, क्योंकि इसके नीचे डे का पिवोट बैठा हुआ है। तो मार्केट अभी रिटर्न करके वापस जा सकता है, किसी भी टाइम मूवमेंट वापस जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, लेकिन हमारी दोनों दोनों बाय कब जनरेट होनी शुरू होंगी, छोटी छोटी बाय भी, जब मार्केट इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब निफ्टी को अगर बाय में जाना है, ऐसा एक बार समझ लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपका मार्केट अभी सेलिंग में नहीं जाएगा, इसको समझ लीजिए। ये सीपीआर है, अभी ये देखिए, ये एक एक महीना है, क्या मार्केट पिवोट के ऊपर है मंथ टाइम फ्रेम में? पॉजिटिव है, राइट है। जरा इसको डे में चले जाइए, मैं इसकी मार्किंग भी कर देता हूँ, मार्किंग भी कर देता हूँ, और इस पॉइंट को जरा समझ के रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये मंथ का पिवोट है, जरा जाइए डे का पिवोट, ये आपका डे का पिवोट है, राइट है। ये नीचे मंथ का पिवोट है और ये डे का पिवोट है, और इसके ऊपर 1 घंटे का पिवोट है, राइट है। तो मार्केट अगर बाई चांस इसके नीचे गिर भी जाता है तो वन डे का जो पिवोट है ये इसे सपोर्ट दे देगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वनडे का पिवोट इसे सपोर्ट दे दे। तो मार्केट का इसके नीचे गिरना और वापस जाने के फिर एक बाय बना देगा। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न करेगा, हो सकता है इसके थोड़ा नीचे आके रिटर्न करे, राइट है। तो अगर सेलिंग होगी तो यहां तक की सेलिंग, और उसके बाद मार्केट वापस रिटर्न कर सकता है, क्योंकि मंथ का पिवोट नीचे बैठा है, तो एक हमें सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा। दूसरा, इसके रिटर्न करने के एक और चांस, ये तो मैंने आपको पिवोट बेस पर बताया। अगर मैं आपको क्लाउड बेस पर बात करूं तो क्लाउड बेस पर जरा वनडे में देखिए मार्केट क्या अभी बाय में है, जिसने मेरे साथ क्लाउड करे हैं तो वो बता पाएगा क्या मार्केट बाय में है इस समय या सेल यस में है। सर। बाय में बैठा बाय है वनडे में, तो मार्केट को कहीं ना कहीं बाय में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्लाउड, ये क्या नाम, कैंडल बेस पर, तो देखिए कैंडल बेस का बाय कहां पर है, कल की कैंडल ये थी, तो क्या इसके ऊपर बाय होगा हाई के ऊपर? यस, यही करोगे आप। और मार्केट अभी बाय में नहीं आया, मार्केट इनडिसीजन करके बैठा है बीच में। इसीलिए यही रीजन है कि हम इनडिसीजन में बैठे हैं कि मार्केट को चलने देते हैं। अगर मार्केट को बाय में जाना है तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, किसके ऊपर? इसके ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है अभी। और निफ्टी अभी निफ्टी देखो पिवोट के ऊपर ट्राई कर रहा है मगर ये नहीं कर रहा है, तो मैं बाय साइड में रहूंगा, मैं सेल साइड में अभी नहीं रहूंगा, ठीक है। हालांकि नीचे सेल बनती है लेकिन हम बड़ी सेल पर नहीं जाएंगे, हम बाय साइड में ही रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन बाय में जाने के लिए क्या निफ्टी बैंक को ऊपर आना पड़ेगा, ये बताएं, कम से कम, ठीक है। जब आपके सिम्टम बनेंगे, जब आपके भाई के सिम्टम बनेंगे, वो कौन सी जगह है? जब बैंक निफ्टी ऊपर आएगा। तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पर कब ऊपर आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मैं सेलिंग में नहीं जाऊंगा,
सेलिंग में क्यों नहीं जाऊंगा ये भी मैंने आपको बता दिया। निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, निफ्टी बैंक को भी जरा चेक कर लीजिए। मंथ में मार्केट देखो बाय में बैठा है, डे के अंदर मार्केट भी बाय में बैठा है, डे में भी बाय में बैठा है अभी मार्केट, ठीक है। और डे का पीवोट कहां पर है इसको भी लगा लीजिए, ये डे का पीवोट है, डन है। और अगर मैं 1 घंटे के पीवोट की बात करता हूं, मार्केट 1 घंटे के भी पीवोट के ऊपर है, मतलब अगर मार्केट इसके नीचे गिरता भी है तो आपको ये डे का पीवोट सपोर्ट दे देगा इसको। तो इसलिए मैं यहां से सेल की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बाय की ही कोशिश करूंगा। और अगर ये बाय होनी है तो बाय का केस क्या बनेगा, यस कोई भी बता दे बाय का केस क्या बनेगा, यस जल्दी से, बाय का केस क्या बनने वाला है। क्या उसके ऊपर आना चाहिए मार्केट को, पीवोट के ऊपर आना चाहिए, पीवोट के ऊपर आना चाहिए मार्केट को, राइट है। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, करने देते हैं मार्केट को। सर अगर एक क्या बोल रहे हैं, निफ्टी बैंक की जो 15 मिनट की है, अगर वो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को क्रॉस ओवर करती है, हाँ, और आपका निफ्टी बैंक का जो 1 आवर की कैंडल है वो भी ऊपर है, तो भी एक बाय हो जाएगी। तब भी आप बिल्कुल बाय वहां पर निकल सकती है। हम वेट कर रहे हैं कि अगर सही पोजीशन पे आया तो मार्केट अपनी बाय निकाल देगा, राइट है। हम देखो एक बार समझिए, मैं सेलिंग के लिए अभी मना कर रहा हूं ना आपको, क्यों मना कर रहा हूं प्लीज कोई भी बता दे। सेलिंग के लिए क्या रीजन दिया मैंने, मना क्यों किया कि सेलिंग नहीं होगी ज्यादा, क्या रीजन था। यस, बाय के ज्यादा चांसेस है क्योंकि पिवोट नीचे बैठा है कि नहीं, राइट है। लेकिन बाय में जाने के लिए कमी क्या है हमारी अभी, कोई भी बता दे बाय में जाने के लिए कमी क्या हो रही है। बैंक निफ्टी को ऊपर आना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, बैंक निफ्टी को ऊपर आना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी ऊपर नहीं आया, इसका मतलब चूंकि मार्केट सेलिंग साइड में कम है तो ये थोड़ी देर में बैंक निफ्टी ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं आज का जो डिसीजन लूंगा, आज का डिसीजन हमारा थोड़ा सा जरूर गड़बड़ हुआ था 5-10-15 मिनट देख के, लेकिन अब जब हमने बड़ा टाइम फ्रेम देखा तो हमने अपने आप को कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया प्लीज बता दें, बड़े टाइम फ्रेम में। यस, हमें ये लगा ना हाँ मार्केट बाय में ही जाएगा, तो बाय में जाने के लिए अब मार्केट को क्या करना चाहिए, बाय में जाने के लिए अब मार्केट को अपनी पिवोट के ऊपर आना चाहिए, कन्वर्जन बेस के ऊपर आना चाहिए। क्या निफ्टी ऊपर आ गया, अब ये बताएं, आ गया क्या, बैंक निफ्टी आ गया, नो। अभी भी हम क्या बैंक निफ्टी का ही वेट कर रहे हैं ऊपर आने का, कोई बताए प्लीज। अभी भी हम बैंक निफ्टी का ही वेट कर रहे हैं ऊपर आने का, और देखते हैं बैंक निफ्टी अगर ऊपर आएगा तो मार्केट अपना मूवमेंट लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, मार्केट के ऊपर आने के लिए। निफ्टी ऊपर आ चुका है लेकिन बैंक निफ्टी दिया आया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर बाय कब बनेगी अभी भी समझ लीजिए, एक प्रॉपर बाय कब बनेगी, कोई भी बताए निफ्टी बैंक की प्रॉपर बाय कब बनेगी 1 आवर में अगर मैं देखता हूं तो जरा बताएं। यस, क्या इसके ऊपर, इसकी अभी भी बाय इसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केस क्या हो सकता है, केस दो हो सकते हैं यहाँ पर। पहला केस मार्केट सीधा शूट करके इसी 1 घंटे में मतलब 10:15 तक मार्केट सीधा इसके ऊपर बैठ जाए, नंबर 1। या फिर दूसरा केस यहाँ पर अभी आपको 10:15 पर ही देखने को दूसरा क्या मिलेगा, कोई भी बताए। क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आ सकती है, कन्वर्जन लाइन नीचे आई और मार्केट इसका सपोर्ट पकड़ा तब ऊपर चला, ये दो केस आपको भी देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और इसी को मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट करेगा क्या, यही थोड़ा सा टाइम मार्केट लेगा अपने बाय में, ठीक है। डिसीजन बाय का ही रहेगा, लेकिन मार्केट को पिवोट के ऊपर आने दीजिए। और पिवोट के ऊपर आने के लिए पहले मार्केट को बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी तभी मार्केट अपना बाय पकड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को अभी कम से कम थोड़ी देर बैंक निफ्टी का बेस के ऊपर आने का वेट करना है। बैंक निफ्टी तेजी से चल जाता है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से चलता है, तो अगर मार्केट ऊपर चलने लगा तो फटाफट ऊपर आ जाएगा और पिवोट के भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। हो सकता है 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा मेरे को वेट करना पड़े। मार्केट ऊपर जाएगा तो अपनी बाय पकड़नी शुरू करेगा। निफ्टी बाय में आ गया है, निफ्टी बाय में आ गया है। सेलिंग का हिस्सा था हमारा, लेकिन सेलिंग नीचे करने में हमें फायदा नहीं है, ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सेलिंग नीचे करने में क्यों फायदा नहीं है। यस एनीवन,
कोई बताए? पिवोट आपका बैठे हैं कि नहीं गलत जगह पर? ठीक है, पिवोट जिस सिमेट्री में बैठे हैं वहां पर हमें सेलिंग करके कोई भी फायदा नहीं है। तो हम अभी वेट करेंगे और बाय का वेट करेंगे कि मार्केट अपना बाय पकड़े। डन। और बाय कब होगी? जब मार्केट बैंक निफ्टी को पिवोट के ऊपर लाएगा, तब आपका एक बाय शुरू होगा। और ये पॉसिबल हो सकता है कि जब बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा हो, बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा हो, उस टाइम पर आपका मार्केट क्लाउड से शायद बाहर निकल रहा हो, निफ्टी पॉसिबल हो सकता है। तभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है कि हम बाय का डिसीजन लेंगे या सेल का। सेल का डिसीजन हमने कोशिश करी थी सेल के देखने के लिए, जब एनालिसिस किया तो हमने उसे कैंसिल कर दिया। राइट है, मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमने सेल का एनालिसिस क्यों कैंसिल किया। यस, आ गया सबकी समझ में? प्लीज बता दें, कोई भी, कौन बताएगा? यस, सेल का हमने एनालिसिस क्यों सही नहीं किया? पिवोट आपका अलाइन हो रखे है ना, पिवोट अलाइन हो रखे है ना, तो हमने सेल का केस नहीं लिया। हमने बोला हम सेलिंग के केस में नहीं जाएंगे क्योंकि सेलिंग सही नहीं है, हम बाय में ही जाएंगे। तो बाय में जाने के लिए पैरामीटर क्या होने चाहिए? अपनी पिवोट के ऊपर निफ्टी बैंक को आना चाहिए, निफ्टी बैंक को पिवोट के ऊपर आना है, ये हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही निफ्टी बैंक पिवोट के ऊपर आएगा तो मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ जाएगा। राइट, ऐसे होगा कि नहीं, कोई बताए? सही है या गलत? ऐसा ही है। तो अभी हम वेट करेंगे, वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप अगर पकड़ के चलोगे तो मार्केट आपको सही डायरेक्शन दे देगा। हाँ, ये जरूर होता है, हमें डायरेक्शन फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी हो सकता है, गलतियां समझिए, गलतियां क्या क्या हो सकती है। ये भी हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में आप जो सोच रहे हो, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसा ना कर रहा हो। ठीक है, आपको अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ सकता है या उसमें करेक्शन करना पड़ सकता है। चेंज भी करना पड़ सकता है, करेक्शन भी करना पड़ सकता है, दोनों। देखिए, क्या निफ्टी बैंक अपने पिवोट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है अब? यस। क्या आ गया? अभी नहीं आया, पर आने की कोशिश कर रहा है क्या? यस, आने की कोशिश कर रहा है। क्या होना चाहिए आप बताएं? वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। अगर ऊपर चलेगा तो मार्केट आराम से मूव कर सकता है ऊपर, लेकिन उसके लिए अभी भी कंडीशन ये है कि इसको पिवोट के ऊपर क्लोज करना चाहिए, जिससे आज मार्केट आज के लिए अपनी पॉजिटिविटी दिखाए। यहां पर यह है आपके पास तरीका सोचने का कि मार्केट क्या करने वाला है। देखिए, और अगर निफ्टी बैंक पिवोट के ऊपर क्लोज कर देता है, अभी तो है हमारे पास टाइम, 51 ही हुए हैं, 15-20 मिनट है अभी हमारे पास। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर क्लोज कर गया तो क्या होगा, कोई भी बताए? तब मार्केट आज के डे टाइम फ्रेम के लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और उस चूंकि मार्केट कन्वर्जन बेस के भी ऊपर आया तो मार्केट के चांसेस रहेंगे कि मार्केट आराम से ऊपर निकाल लेगा अपने आप को। ठीक है, वेट एंड वॉच। अभी निफ्टी बैंक नहीं आया, निफ्टी ऊपर है, मेरे को निफ्टी बैंक ऊपर चाहिए। अभी अगर 10-15 तक मार्केट ऊपर चला जाता है तो मार्केट आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने पहले भी बताया, सेलिंग के लिए हमने मना कर दिया कि हम सेल पे नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि सेल के नीचे हमारे सारे पिवोट्स अलाइड हो रखे हैं, तो नीचे सेलिंग में जाके हमें उतना बड़ा फायदा कोई नहीं है। उससे अच्छा हम बाइंग साइड में जाएंगे जहां पर हमें अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन बाइंग के लिए पॉसिबिलिटी समझ लीजिए कहां पर शुरू होगी, जैसे ही मार्केट पिवोट के ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज हो जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। देखिए, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। हमने रेजिस्टेंस का रूल रखा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कम से कम कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कोई भी बता दे? 15 मिनट तो मिनिमम से मिनिमम होंगे या नहीं, या 1 मिनट चल जाएगा या 5 मिनट चल जाएगा, प्लीज बताएं कौन सा मिनट? 15 मिनट चाहिए कम से कम, राइट है। तो 15 मिनट की कैंडल यहां पर कम से कम क्लोज होनी चाहिए। अगर अभी देखते हो तो 9:53 हो रहे हैं, 7 मिनट हमारे पास बचे हैं ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के लिए। तो अभी 7 मिनट के अंदर अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर जाता है तो मार्केट अपने आप को पॉजिटिव डालेगा, और अगर मार्केट नहीं क्लोज करता है 1%, अगर 10 बजे तक मार्केट क्लोज नहीं करता है तो नई कैंडल यहां खुलेगी, फिर उसे उतनी मेहनत ऊपर जाने के लिए करनी पड़ेगी। राइट है, ये 2 पॉइंट है, जरा इसको समझ लेना जो मैं आपको बोल रहा हूं। यहाँ पर ये चेक कीजिए, मार्केट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए कितने बजे तक? 10 बजे तक, 10 AM, राइट। 10 बजे तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाना चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा।
ये पॉइंट किसकी समझ में आया प्लीज बताएं, जो मैंने बोला ये वाला केस। वेट करिए मार्केट कहां जाएगा। क्या देखने को मिला जल्दी से, क्या ऊपर जा रहा है मार्केट, हाँ या ना, चल रहा है ऊपर। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के चलेंगे। हाँ जी बोले, कुछ बोल रहे नहीं, चलते रहिए। वेट एंड वॉच, मार्केट क्या करता है। मार्केट सही जगह पर गया तो आपको पॉइंट दे देगा, आपको अच्छा मूवमेंट देगा, और हम उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और अभी हमें नहीं आया है पूरा। मार्केट 10 बजे तक इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। फिर से वही वर्डिंग्स, 10 बजे तक। ये देखो 9:54 हो रहे हैं, 9:54 हो रहे हैं, अभी भी 6 मिनट है। 6 मिनट में मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट आज के लिए फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। वेट एंड वॉच। अभी मार्केट थोड़ा निफ्टी यहाँ पर साइड, हल्का सा साइडवेज होके यहाँ से बाहर निकल सकता है, या डायरेक्ट भी निकल सकता है, छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। वेट एंड वॉच। मैंने आपको बोला 10 बजे मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 10 बजे, ठीक है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता तो एक कैंडल को फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। देखते जाएं क्या हो रहा है। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं कहां पर होगा और किस टाइम पर होगा। मैंने बोला 10 बजे 10 AM मार्केट को इसके ऊपर क्लोज होना ही चाहिए, तो आपका मार्केट पॉजिटिव मोड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए, ये कल का हाई भी चेक कर लीजिए। कल का हाई क्या बनेगा, मार्केट का कल के हाई तक का टारगेट रहेगा। तो अगर मैं 1 आवर करता हूं तो जरा कल का हाई बताइए प्लीज कहां पर है। यस, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको अभी एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बोला था 1 आवर की कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए। यस, एनीवन, कहां क्लोज इसके ऊपर बोला था या नहीं, प्लीज बताएं। राइट या रॉन्ग, याद है। कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर, वहां पर मार्केट को क्लोज करना चाहिए, कन्वर्जन बेस के ऊपर। और उसी को हम वेट कर रहे हैं कि क्या मार्केट वहां पर क्लोज करता है या नहीं करता है। तो वेट एंड वॉच। तो सर अगर ऊपर क्लोज करता है तो क्रॉस ओवर का वेट करना पड़ेगा या कैसे करेंगे। नहीं, डायरेक्ट आप क्लोजिंग के बाद बाय कर सकते हो वहां आपको, क्योंकि मार्केट सेलिंग में नहीं है, मार्केट बाय में ही है। हमें जैसी मैंने 1 घंटा देखा, 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, सॉरी 15 मिनट मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, 15 मिनट मेरे को बाइंग सेलिंग में डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने 1 घंटा देखा तो आपने देखा मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, राइट है। उस टाइम पर मैंने अपने फाइनल डिसीजन की तरफ गया और वहां पर मैंने पिवोट देखे। पिवोट कहाँ अलाइन हो रखे थे, बाय में ना, यस और नो। पिवोट कहां पर, बाय में अलाइन थे। हमने अपने डिसीजन को सेलिंग से एकदम हटा दिया है कि नहीं, बताइए। हटा दिया, और मैं परफेक्ट बाय की साइड में आ गया कि नहीं, पूरा बाइंग की साइड। अब मेरी बाइंग की कंडीशन क्या है, यस क्या बोला मैंने कंडीशन में, 10 बजे तक ये 57 हो रहे, 3 मिनट और है, 3 मिनट और मार्केट ऊपर क्लोज होना चाहिए कि नहीं, अभी भी होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, मैंने आपको रीजन भी बताया। अगर मार्केट ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगा, डायरेक्टली ऊपर एक कैंडल चल सकती है। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो क्या अगली कैंडल को इस रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, कोई बताए प्लीज, यस और नो। सही या गलत, रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा ना उसे। हो सकता है ना फेस कर पाए या कुछ टाइम ले ले, कुछ भी हो सकता है, टाइम भी ले सकता है, रेजिस्टेंस फेस भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर जाए, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट है, बस इन्हें पकड़ना होता है जिससे आप अपने लिए बाय ढूंढ सको। देखो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि कैंडल अपने आप क्लोज होनी है, देखो 58 हो गए। मैं ये बोल रहा हूं इसके ऊपर क्लोज करे, अभी भी 2 मिनट है मार्केट के पास में, और मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे। नीचे यहां पर क्या हो रहा है, कोई बताए प्लीज। यहां पर भी देखिए 15 मिनट में नीचे क्या हो रहा है, यस एनीवन, कोई बताए प्लीज, क्या दिखाई दे रहा है आपको नीचे। यहां पर कन्वर्जन लाइन ऊपर आ रही है सर।
ऊपर आ रही है। जरा इसको जाके चिकागो स्पैन को भी चेक कीजिए, चिकागो स्पैन क्या करने की तैयारी में, दोनों की चिकागो स्पैन। यस, क्या निफ्टी बाय की तैयारी में बैठा हुआ है पूरा, राइट। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जल्दी से बैंक निफ्टी पिवोट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे को ये बताइए, अगर मार्केट पिवोट के ऊपर क्लोज कर जाता है बैंक निफ्टी, तब निफ्टी का क्या होगा। यस, क्या होगा, अभी क्लोजिंग नहीं हुई, देखो अभी क्लोजिंग नहीं हुई, 59 हो गए, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए तो अच्छा होगा, नहीं तो मार्केट को टाइम लगेगा थोड़ा सा फिर ऊपर जाने में। तो ये कैंडल ऊपर ही क्लोज कहीं कर जानी चाहिए, अगर कर जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वेट एंड वॉच, ठीक है। बाय की साइड पर ही है, हम बाय की साइड पर ही है, सेलिंग पर नहीं जा रहे हैं। हमने डिसीजन को चेंज कर दिया, बाय की साइड में है। और बाय की साइड में क्या होना चाहिए, कोई भी बता दे, बाय की साइड में क्या होना चाहिए। यस, देखो ऊपर ओपन क्लोज हो गई। क्या आप दोनों बाय में आ गए, प्लीज बता दे, क्या आप दोनों बाय में आ गए हैं, हाँ या ना, जल्दी से। दोनों बाय में आ गए। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अगर दोनों बाय में आए आराम से मार्केट चल सकता है ऊपर। लेकिन क्या मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पर, निफ्टी बैंक, हाँ या ना। सर एक क्वेश्चन है, बोले। सर निफ्टी बैंक 15 मिनट तो ऊपर आ गया पिवोट के ऊपर, राइट, बट अगर आप उसको 1 आवर में देखेंगे तो फिर वो अभी तो उसने बेस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है। बिल्कुल, देखो अभी मैंने एक पॉइंट आपको बोला, एक पॉइंट अभी मैंने आपको बोला था। अगर देखो ये पॉइंट याद होने चाहिए बिल्कुल, और पॉइंट को उनको पकड़ के रखना, जो मैं बोलता हूँ ना उसको थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखना। मैंने आपको बोला था 10:15 पर मैं इसको भी 1 आवर में करता हूँ, और समझिए मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है। वो उस समय नहीं होगा लेकिन बाद में होगा। मैंने आपको बोला था निफ्टी के लिए कि आपकी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बात करी थी या नहीं, प्लीज बताएं, राइट है, कन्वर्जन बेस के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला था, मैंने बोला था बैंक निफ्टी में 2 केस हो गए, 2 केस, कोई भी बता दे 2 केस मैंने क्या बोले थे। यस, नंबर 1 केस मार्केट सीधा इसके ऊपर क्लोज करे, राइट, ये बोला था। दूसरा केस क्या बोला था, अगर मार्केट नहीं जाता है तो ये कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए और मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले जाए, बात करी थी या नहीं, यही बात करी थी। तो अभी मार्केट के पास 15 मिनट है, 15 मिनट है अभी। 15 मिनट में अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया मार्केट तो दोनों के केस में पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, प्लीज बताएं। राइट, हो जाएगा। और अगर नहीं होता, बाई चांस नहीं हुआ, दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, अगर बाई चांस नीचे ही क्लोज करता है तो कन्वर्जन लाइन नीचे आके सपोर्ट दे देनी चाहिए या नहीं, राइट है। लेकिन ये सब पॉसिबल कब हो रहा है, इस बात को समझो, ये सब पॉसिबल कब हो रहा है, क्या 15 मिनट के सपोर्ट के ऊपर, कोई बताए। यस, अब क्या हो रहा है देखिए जरा, क्या ये सब तभी तो हुआ जब 15 मिनट के पिवोट के ऊपर आ गया, ये तो केस हुआ। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहीं कहीं से ऊपर चलने की कोशिश करेगा, इसके क्रॉसओवर आने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो ये जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिसीजन कैसा ले रहे हो आप। अभी आपने देखा मैंने सेलिंग साइड भी ट्राई किया, लेकिन सेलिंग साइड मैंने कट कर दिया, मैंने अपने आप को अभी भी बाय साइड रखा, ठीक है, क्योंकि जो चीज मेरे को 1 आवर में दिखाई दी वो आपके पास सेलिंग के लिए नहीं थी, वो बाइंग के लिए थी, इसलिए हमने अपने आप को बाइंग में चेंज कर दिया, राइट है। और अभी भी मैं बाइंग में ही बैठा हूँ, अभी मैं सेलिंग में ना जाके अभी मैं बाइंग में रहूंगा, ठीक है। लेकिन बाइंग की कंडीशन अभी भी क्या होनी चाहिए, यस, मार्केट इसके ऊपर रुकना चाहिए थोड़ी देर और ऊपर चलना चाहिए कि नहीं, बताएं। जहां पर भी मैंने आपको बोला था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, अगर आपको याद है तो मैंने अभी बोला था मार्केट साइडवेज हो सकता है। उसका रीजन क्या है, क्या मार्केट ग्रीन क्लाउड से निकलने की कोशिश कर रहा है, मैंने हालांकि ये भी बोला था निकल भी सकता है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है तो निकल भी सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि रेड क्लाउड से निकले, आप बताएं। ज्यादा अच्छा ये होगा कि मार्केट रेड क्लाउड से निकले। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच।
राइट है, छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के चलेंगे तो आपको मार्केट सही डायरेक्शन दे देगा। बस आपको उन पॉइंट्स को पकड़ के चलना है। जाना अब ऊपर है मार्केट को, अब मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन अपनी कुछ कंडीशन फुलफिल करते हुए जाएगा। अब मार्केट का देखो, हमारी 4 नंबर की बाय करने के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई भी बता दे प्लीज। 4 नंबर की बाय के लिए कंडीशन क्या है, जल्दी से, क्या क्या होना चाहिए 4 नंबर में। सबसे पहले हमें पता है मार्केट के जो है अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा, यही होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, कोई भी बता दे। क्रॉसओवर आएगा, इसका क्रॉसओवर आ चुका, इसका नहीं आया, तो अभी 10-15 मिनट और ले सकता है कि नहीं, ले सकता है मार्केट, ठीक है। चूंकि 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट या आधा घंटा भी ले सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन अब आपके पास केस क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है, उस पर कहाँ होनी चाहिए, क्रॉस करती हुई। यस, क्रॉस करती हुई। क्या ये निफ्टी की क्रॉस करती हुई है ऑलमोस्ट, राइट। लेकिन क्या बैंक निफ्टी की है, नहीं है ना। बैंक निफ्टी को 15-20 मिनट और लग सकते हैं कि नहीं, लग भी सकते हैं। मार्केट सेलिंग में ही है लेकिन अभी वो टाइम ले सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर अब ऊपर चलेगा जैसे ही, तो आप मार्केट का ये टारगेट है, ये टारगेट, इसका मतलब ये अपने प्रीवियस ओपन के ऊपर निकल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, मार्केट को प्रीवियस ओपन को मैं मार्क कर रहा हूँ। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर जाना चाहिए। प्रीवियस हाई कौन सा है प्लीज बता दे, 2 तारीख का, यही है कि नहीं है, राइट है। इसका प्रीवियस हाई कौन सा है, इसका भी प्रीवियस हाई लगा लीजिए। यस, इसका प्रीवियस हाई कौन सा है प्लीज कोई भी बताए। यस, क्या ये वाला है, मार्क करिए, ये प्रीवियस हाई है। तो मार्केट का सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर है, इसके ऊपर सबसे अच्छा बाय। लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए मार्केट को कन्वर्जन बेस के ऊपर आना ही पड़ेगा, राइट है। और अभी भी देखो 10-6 हो रहे हैं, मैंने बोला ये कैंडल यहाँ क्लोज होनी चाहिए। अभी देखते हैं क्लोज होती है नहीं होती, लेकिन क्लोज होनी चाहिए। अगर मैं इसको 15 मिनट में जाके देखता हूं तो 15 मिनट के क्या पैरामीटर मेरे बचे हुए हैं, देखें क्या हो रहा है। यस, 15 मिनट में क्या हो रहा है कोई बताए, मार्केट अभी रुक रहा है कि नहीं, यहाँ पर यही हमने बात की, थोड़ी देर मार्केट रुक सकता है, यहाँ पर वेट करेगा मार्केट और फिर ऊपर ही चलेगा। चलना ऊपर ही है, नीचे नहीं आना मार्केट को, लेकिन ऊपर चलने में टाइम लेगा थोड़ा सा, एकदम नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा मार्केट। वेट एंड वॉच, ठीक है, वेट एंड वॉच मार्केट करता क्या है, क्या होने वाला है। यस, क्या मार्केट यहां से फिर से ऊपर चलेगा, क्या मार्केट ऊपर चलेगा यहां से, बताएं प्लीज। तैयारी में है, अभी कमी क्या है, कमी भी बता दें, कमी क्या हो रही है, कमी है निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा देखो, सुबह सुबह भी हमें निफ्टी बैंक ने रुलाया है कि नहीं, आप बताओ, सुबह सुबह भी। और अभी भी निफ्टी को ऊपर जाने के लिए रोक कौन रहा है, निफ्टी बैंक ही रोके पड़ा है। जैसे ही निफ्टी बैंक चलना शुरू होगा, निफ्टी अपने आप सपोर्ट भाग लेगा, एकदम भागेगा निफ्टी। मैं भी वेट कर रहा हूं। और निफ्टी बैंक के अंदर कमी क्या है, अभी चीका हाउस पेन जो है वो अभी लाइन पर नहीं आई है। जैसे वो कैंडल को क्रॉस करेगी, कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगी, तो एक बाय जनरेट हो जाएगा, वहां से आपको एक बड़ा अच्छा बाय देखने को मिल पाएगा। यहां से मार्केट अगर ऊपर चला तो तेजी से ऊपर चल सकता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर होगा, एक छोटा सा पॉइंट जरूर आगे आपको देखने को मिलेगा। और वो पॉइंट क्या होगा कि अगर निफ्टी इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उस समय बैंक निफ्टी कहीं नीचे ही होगा, शायद यहाँ। तो इस जगह पर मार्केट को रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, तो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में, राइट है। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इनको पकड़ के रखो। जो मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक बार ध्यान रखना, जो मैं आपको बोलता हूँ 1 घंटे में ऐसे होना चाहिए। अभी तो 9:15 बज रहे हैं, सपोज 1 घंटे बाद का हमें पता नहीं है ना क्या होगा, या पता है आपको, नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाल के रख ली कि अगर ऐसा होगा तो मार्केट पॉजिटिव जा सकता है, या ऐसा होगा तो मार्केट नेगेटिव जा सकता है। तो 15 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, 1 घंटे की कैंडल क्लास कहाँ क्लोज हो रही है, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है,
यस, आया समझ में सबके या नहीं? आ गया? अभी मार्केट 10:15 बजे एक कैंडल ओपन करेगा, ठीक है, नई कैंडल, और अगर वो कन्वर्जन लाइन के और बेस लाइन के ऊपर क्लोज या ओपन होती है तो आपका मार्केट जो है वो एक अच्छे बाय में चला जाएगा, तब आपका मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट निफ्टी जो है वो इसके ऊपर जाके बैठ गया तो मार्केट आराम से फिर एक बाय पकड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे का ओपन है जिसके ऊपर मार्केट गया नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी ले सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला और अगर गलती से निफ्टी बैंक भी यहाँ पर मिला तो फिर एक बड़ा यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर अभी ध्यान रखना, थोड़ा सा वेट करा के वापस ऊपर चलेगा, थोड़ा टाइम लेगा, और फिर मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर रहा है। अभी पहले तो सपोर्ट के ऊपर लाके बिठाया और अब मार्केट को ऊपर चलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ अभी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, चलिए बाय बाय।